पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसे हम कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि एक डिजिट रिपीट होने के बजाय मान लीजिए एक से ज्यादा डिजिट रिपीट हो रही है, तब हम उसे कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेसिमल दिया हुआ है कुछ 0.36 और इसके ऊपर यहाँ पे बार लगी हुई है। अब इसे मुझे एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इस 0.36 बार का मतलब क्या हुआ कि इस बार के नीचे जितने भी डिजिट्स हैं वो रिपीट होते जा रही हैं, यानी कि ये एक्चुअली में हो जाएगा 0.36363636 ऐसे ऐसे करते करते। अब अगर इसे हम एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसे कुछ x मान लेता हूं कि मान लीजिए ये मुझे x दिया हुआ है। अब जैसा हमने किया था इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। चलिए करके देखते हैं क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या घाटा होगा। तो अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा 10x इक्वल टू, ये जो डेसिमल है एक राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो मेरे पास आ जाएगा 3.6 और फिर ये 3 इधर आ गया, इस दोनों के बीच में ये डेसिमल आ गया, ये 6 यहाँ पे आ गया और उसके बाद 36 ये सब रिपीट होने लगे। अब इसके बाद हमने क्या किया था कि इस नीचे वाले इक्वेशन में से मान लीजिए ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते थे कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देते थे। एक्चुअली आप 1 में से भी 2 घटा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दोनों साइड नेगेटिव साइन मिलेगी और जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वो एक ही बात है, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हम नेगेटिव साइन से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं तो इसलिए हम अपने आराम के अनुसार बड़े में से छोटे घटा देते हैं। तो जैसे ही अगर मैं 10x में से x घटाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 9x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे चलिए करते हैं 3.636363 है, इसमें से मुझे ये ऊपर वाला घटाना है। तो अगर मैं वो चीज़ यहाँ नीचे लिखूँ 0.363636 ये ऐसे ऐसे, तो ये डेसिमल्स थोड़े से जो इनकी अलाइनमेंट है वो इधर उधर हो गई है। मैं जब घटा तो दूंगा मैं इनको, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी इनको घटाने में, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, जो कि मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो मैं ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं एक ये काम करता हूँ कि पहले तो मैं ये चीज़ यहाँ से हटाता हूँ। चलिए मैंने 10 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो x मेरा ये है इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे होगा क्या कि यहाँ से ये दोनों डिजिट, ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और मेरे जो ये डेसिमल्स का जो अलाइनमेंट है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 100x इक्वल टू, ये अब यहाँ पे 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो मेरे पास आ जाएगा 36.363636 और ऐसे ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। अब देखिए, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दूँ, यानी कि इस वाले इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन को घटा दूँ, तो 100x माइनस x मेरे पास आ जाएगा 99x के बराबर इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारी डेसिमल्स की जो अलाइनमेंट है वो एकदम एक जैसी है और चूंकि ये एकदम असंख्य एकदम जाते जा रही है तो उस चीज़ का हम फ़ायदा उठा लेते हैं। अब अगर मैं इस 36.363636 में से 0.363636 घटा लूँगा तो मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम कर क्या रहे हैं, इसमें से हम 0.363636 इस चीज़ को घटा रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या फाइनली आ जाएगा, ये सारी डेसिमल्स तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएगी और 36 माइनस 0 मेरे पास आ जाएगा 36 के बराबर। अब चलिए अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, 99 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये और ये चले जाएंगे, अगर मैं ऊपर और नीचे 99 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 36/99। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 12/33। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो भी कर देते हैं। मैं यहाँ पे कर दूंगा 3 4 ज़ा 12 और 3 11 ज़ा 33। तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 4/11। तो फाइनली मुझे यहाँ मिल जाएगा 4/11, जो कि इस 0.36 बार इस डेसिमल का रैशनल वैल्यू हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स यहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अब है कुछ, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें दिया है x इक्वल्स टू 0.714, जहाँ पे जो बार है वो सिर्फ 14 के ऊपर लगा है। और इसका मतलब क्या हुआ कि बार के नीचे वाली डिजिट्स सिर्फ वही डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, यानी कि ये हो जाएगा 0.714141414 ऐसे करते करते। अब इसे हमें एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो चलिए हम अपना पुराना ही तरीका इस्तेमाल करते हैं। पहले इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें मिल जाएगा 10x इक्वल्स टू, अब ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा 7.14141414, ये चीज़ मिल गई। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो हम करते आए हैं, जैसे कि इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1। तो अब अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाऊं तो फिर यहाँ पे जो इन डेसिमल्स का जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा सही नहीं है। जैसे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसमें से मैं इसे घटाना चाह रहा हूँ, यानी कि 0.71411414 ऐसे। अब घटाने के लिए तो मैं घटा सकता हूँ, लेकिन इनकी जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है, मतलब मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं इसको थोड़ा आसान बनाता हूँ और इसको 10x से मल्टीप्लाई करने के बजाय चलिए हम इसको 100x से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो अगर मैं यहाँ इसे 100x से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा, ये डेसिमल 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 71.4, फिर 14141414 ऐसे। इस बात का ध्यान देना होगा, ये एक्चुअली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ अक्सर गलतियाँ होती है, मतलब मुझसे तो ज़रूर होती है, कि यहाँ पे मैंने 2 डिजिट शिफ्ट किया तो इसके बाद कौन सा डेसिमल डिजिट होगा वो लिखने में जनरली लोग इस 4 को भूल जाएंगे और 141414 डाल देंगे। तो इसका बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इसके बाद एक्चुअल में कौन कौन से डिजिट्स आएंगे। अब अगर मैं सोचूं कि क्या यहाँ पे मेरी डेसिमल्स अलाइन हो गई हैं ताकि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मैं आसानी से सब्ट्रैक्ट कर पाऊँ, तो अभी भी मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के जस्ट बाद है 4, यहाँ डेसिमल के जस्ट बाद है 1, यहाँ डेसिमल के जस्ट बाद है 7। तो चलिए एक और स्टेप यहाँ आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हम इस पहले वाले इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000। तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू, अब ये जो डेसिमल है वो 3 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फाइनली मुझे दे देगा 714.714, इसके बाद है 1, तो 14141414 ऐसे आ जाएगा। अब इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर इन चारों इक्वेशंस में से मैं ऐसा कौन से 2 इक्वेशंस उठाऊं जहां पे मुझे सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो जाए, जहां पे डेसिमल्स अच्छे से अलाइंड हो, जो अपने आप आराम से कैंसिल आउट हो जाए, तो अगर मैं ध्यान से इसको देख पा रहा हूं तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 में से, यानी कि इस चौथी वाली इक्वेशन में से इस दूसरी वाली इक्वेशन को घटा दूं, यानी कि माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो इधर तो खैर घटाना आसान है, इधर सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इधर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे है 714.141414, इधर है 7.141414। इन दोनों के डेसिमल्स अच्छे से एकदम अलाइंड है, तो ये आराम से जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली मेरे पास बच जाएगा 714 माइनस 7। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आ जाएगा 1000x माइनस 10x, यानी कि 990x इक्वल टू 714.141414 माइनस 7.141414, जो मुझे दे देगा 714 माइनस 7, यानी कि 707। तो यहाँ से अब अगर मैं दोनों साइड 990 से डिवाइड करूंगा, 990 से, तो ये और ये हट जाएंगी, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 707/990, जो कि इस दिए हुए डेसिमल का
रैशनल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि 1000x करना है कि 100x करना है कि 10x करना है। तो जब आप इस पर कुछ और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि क्या मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे डेसिमल्स अलाइन हो रहे हैं, और फिर उसको आप आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि चलिए एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे और अगर हम देखना चाहें ताकि ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ दिया हुआ है x की वैल्यू 3.257 और इसके बाद 257 पूरे के ऊपर बार लगा दिया उन्होंने, जिसका मतलब हुआ 3.257 257 257, ये ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है एक रैशनल नंबर में। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले तो हम ध्यान से ये देखेंगे कि आखिर मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूं, 10 करूं कि 100 करूं कि 1000 करूं कि मेरे डेसिमल्स फिर से अलाइन हो जाए। तो मुझे क्या करना है, इस डेसिमल को मुझे इधर शिफ्ट करना है, 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है, तभी तो उसके बाद फिर से 257 257 257 आ जाएगा। तो ये करने के लिए अगर मैं इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मल्टीप्लाइंग इस मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो 1000 टाइम्स x हो जाएगा 1000x, और इधर चूंकि मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी डेसिमल 3 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा 3, ये 3 तो जो का तो आ गया 257 पॉइंट, और उसके बाद फिर से 257 257 257, ये जो का त्यो चलता जाएगा, और इसे हम मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 2। अब हम वही काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को घटा देते हैं, तो 1000x माइनस x हो जाएगा मेरा 999x इक्वल टू 3257.257.257.257 में से हमें 3.257.257.257 घटाना है। तो ये जो यहाँ पे इनके डेसिमल्स हैं ये तो बड़ी आसानी से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सारे एकदम अलाइंड है, तो ये और ये हट गए। फाइनली हमें करना क्या पड़ेगा, 3257 माइनस 3 यानी कि 3254। अब अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे 999 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे दोनों साइड अगर मैं 999 से डिवाइड कर दूं तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा, ये और ये हट जाएंगे, फाइनली मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू 3254 अपॉन 999, जो कि 3.257 बार का रैशनल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा।